जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। गतिशील कण क्या होते हैं? गतिशील कण क्या होते हैं? इसका आंसर आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में दीजिए। आंसर आप लोग को पता है तो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में दीजिए कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल है कि जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है? कौन नहीं है? क्या पूछा? जीव द्रव्यमान ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो इसका आंसर हो जाए नाभिकीय ऊर्जा। करेक्ट आंसर सी हो जाए। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2024 में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। तीसरा नंबर सवाल है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? कम से कम कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर होगा 15 किमी घंटा हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रोजन को गर्म करने पर प्राप्त होता? लेड नाइट्रोजन को किसका गर्म करने पर? लेड नाइट्रोजन को गर्म करने पर प्राप्त होता। तो इसका आंसर होगा NO2 हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन को आप लोग स्किप मत कीजिएगा। सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग का याद होना चाहिए एग्जाम तक। एग्जाम के बाद भूल जाइए कोई बात नहीं। 55वां नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन सा एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम क्या बोला? जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। तो इसका आंसर होगा सूखे घास पत्ते अपघटित हो जाते हैं। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। सिक्स नंबर सवाल है कि किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर V और R का एवं प्रवाहित धारा I के बीच संबंध हो। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा V/I हो जाएगा। इसका आंसर V/I। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। V/I हो जाएगा। सभी एक बार वीडियो को आप लोग दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट का विद्युत मेन में जोड़ा जाता है तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होता है? इसका आंसर है 0.4 एम्पियर हो जाएगा। 0.4 एम्पियर। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत फ्यूज आधारित होता है। विद्युत फ्यूज किस पर आधारित होता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में तड़का लगाइए कि विद्युत फ्यूज आधारित है। आप लोगों का कितना आंसर आप लोग का याद है? देखते हैं कि विद्युत फ्यूज आधारित है। इसका आंसर है धारा के उष्मीय प्रभाव पर। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन आप लोग याद कर लिए ना तो एग्जाम में तहलका मचा दीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। इस सिंपल क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? क्या पूछेगा? सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। इसका आंसर होगा कॉपर। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा सूर्य होता है। करेक्ट आंसर ये बी हो जाएगा। हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? इसका आंसर उत्पादक हो जाएगा। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा।
करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। 12 नंबर का सवाल है कि कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? किस तरह के अंग है? कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? किस तरह के अंग है? इसका आंसर है समजात अंग। समजात अंग। ये ट्रिपल स्टार मार दे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 में पूछ सकता है। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया? भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया? किस प्रकार की अभिक्रिया? इसका आंसर उपापचय हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। चौदह नंबर सवाल है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्लोवर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्या कहते हैं? क्लोवर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 15 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सही है? निम्नलिखित में से कौन सही है? एक सवाल आप लोग को तो बनेगा इस पे कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इसका आंसर है, इसमें से चुनना है कौन सही है। Na2CO3 5H2O, Na2CO3 10H2O। एक सूत्र किसका होता है? Na2CO3 7H2O, Na2CO3 2H2O। तो ये होता है Na2CO3 10H2 धोने वाला सोडा का होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। इसमें सही कौन है? बी हो जाएगा। Na2CO3 10H2 धोने वाला सोडा का सूत्र होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 16 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जाता? निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जाता? इसका आंसर होगा लिथियम हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। कॉपर को भी काटा जाता है, लेकिन करेक्ट आंसर लिथियम होगा। लिथियम रहेगा तो लिथियम माना, कॉपर अगर लिथियम नहीं रहेगा तो कॉपर माना। तो आप लोग दोनों आंसर आप लोग याद रखिएगा। 17 नंबर सवाल है कि निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 बंध होते? निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 बंध होते? इसका आंसर होगा C2C3H4 हो जाएगा। C3H4 हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ये सभी VVI क्वेश्चन है दोस्तों। इस सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को याद कर लीजिएगा। कार्बोनिक ग्रुप प्रतिकारक कौन है? कार्बोनिक ग्रुप प्रतिकारक कौन है? तो इसका आंसर होगा लेस देन CO। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि परिपथ में विद्युत धारा का मान परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? इसका आंसर है ए मीटर या कहीं आ मीटर लिखा होगा। आ मीटर। तो आप लोग आंसर याद रखिएगा। 20 नंबर सवाल है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता? इसका आंसर होगा अवतल दर्पण हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 2024 में ही बनेगा। ट्रिपल स्टार मार देते हैं, याद कर लीजिएगा। इक्कीस नंबर सवाल है कि किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? क्या पूछेगा कि किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता? क्या पूछा? नहीं होता। तो इसका आंसर होगा कुंडली में। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 22 नंबर सवाल है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता?
सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? इसका आंसर उत्तल लेंस का उपयोग होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस का। 23 नंबर सवाल है कि नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है? नीला थोथा का किसका पूछा? नीला थोथा का रासायनिक सूत्र। इसका ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CuSO4 5H2 हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। CuSO4 5H2O। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 में बनेगा ही बनेगा। 24 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी जंतु है? इसका आंसर होगा केचुआ हो जाएगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। इसमें भी ट्रिपल स्टार मार देते हैं। सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? निम्नलिखित में एक भूमिगत जल का उदाहरण कौन है? इसका आंसर होगा कुआं। ये तो बार बार एग्जाम में पूछा था। ये ट्रिपल स्टार इसमें भी मार देते। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।